भारतीय सामाजिक योद्धा का स्वागत समारोह आयोजित। चैतन्य जनता सामाजिक सुरक्षा कल्याण नागपुर की ओर से भारतीय सामाजिक योद्धाओं का अभिनंदन समारोह 18 अगस्त को सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक। इस दौरान वडोदरा के प्लाजा बार के बगल में हनुमान चौक स्थित हैरिसन हॉल में आयोजकों द्वारा देशभक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस निरीक्षक अशोक बगुल, रजनीश फिल्म निदेशक, पुलिस निरीक्षक मुख्तार शेख, पुलिस निरीक्षक आशा लता खपरे मैम, आगा खान, साहिल सोनवानी, फिल्म निदेशक निखिल भूते, हैप्पी साबरी इंटरनेशनल इवेंट्स, एलेक्स नंबर 1 लावड़ी ग्रुप और नेशनल डांस संपदा मेश्राम और स्वर्णा मानकर सिंगर डायरेक्टर बिल्डर। आज अगस्त 18 को संगठन के अध्यक्ष सुनीता ताई ठाकरे, हाफिज साबरी, महेंद्र लुधेकर, तबस्सुम सैयद, स्वप्नील सिंदूरकर, धीरज सोम कुमार, संगीता उमाते, मनीषा राम टेके, पूजा ढांडे, निखिल बूटे, सविता पांडे की उपस्थिति में देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम समापन हुआ। इस प्रोग्राम का कार्यक्रम का उद्देश्य ये था क्योंकि कोरोना काल में इतने लोगों ने काम किए, महाराष्ट्र पुलिस वालों ने भी किए, अपने महानगर पालिका वालों ने भी काम किए। इस कारण में हमने ये प्रोग्राम रखे थे क्योंकि उनको हमको सम्मानित करना था। क्योंकि आज जो डिपार्टमेंट है अपने फैमिली को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पूरे माँ बाप को छोड़ के आज हर चौक चौक में खड़े रहते हैं। आज उनको भी एक फैमिली है, अपन अपनी फैमिली देख सकते हैं तो क्यों वो अपनी फैमिली नहीं देख सकते, मगर उनके हाथ बंधे हुए रहते, वो सबकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हमने ये सोचा है, हमारे टीम ने पूरी सोचा है, हाफिज साबरी ने ये सोचा है कि कोरोना योद्धा में सबको सम्मानित किया जाए, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम का आयोजित किए थे। सुनीता मैम, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं महिलाओं के लिए स्पेशली आप बहुत अपना जोर लगाती है। कई बार आपने जो विदेश में महिलाएं जिन्हें बेच दिया गया उनको वापस लाया। आपकी जो संस्था है महिलाओं के लिए जो काम करती है उसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी दीजिए। मैं ये 10 सालों से काम करती हूँ, क्योंकि इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि महिलाओं को न्याय कहीं नहीं मिलता। उसमें महिला घर में इतनी पीड़ित रहती है। सबसे ज़्यादा जो छोटे मोटे लोग हैं उसमें भी वो लोग काम करते हैं मगर ड्रिंक लेते हैं, वो महिलाओं बहुत पीड़ित रहती हैं। इसीलिए मैं महिलाओं के लिए न्याय के लिए सक्षम खड़ी हूँ और उनके घर में जाके काउंसलिंग करती हूँ और घर घर जाके उनको पूछताछ करती हूँ। आदमी रहो या औरत रहो, दोनों के तरफ जाके मैं काउंसलिंग करके उनको मैं पूछती हूँ। तो उनमें मैं अगर वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उस कारण वो कैसा घर पूरा तहस नहस हो जाता है, तो मैं उसको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। मैं पुलिस स्टेशन तक नहीं जाने देती हूँ, उनके घर घर जाके काउंसलिंग करती हूँ और उनको एक में लाने की कोशिश करती हूँ। उनको 6 महीने का पीरियड देती हूँ और वो 6 महीने में दोनों मियाँ बीवी इतने खुश रहते हैं और लड़कियाँ भी इतनी खुश रहती है कि आज मुझे उन पर गर्व रहता है और मुझे भी अच्छा लगता है उनका काम करती हूँ। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ तो भी कर रही हूँ महिलाओं के लिए, तो उनका मुझे आशीर्वाद भी बहुत मिलता है। मेरे साथ मौजूद है तबस्सुम मैम। तबस्सुम मैम से जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम दरअसल क्या था, किस प्रकार से इसका पूरा आयोजन किया गया। मैम, स्वागत है आपका इंडिया फैक्ट न्यूज़ पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका जो प्रोग्राम था उसका विशेष उद्देश्य क्या था। मैडम नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगी कि चैतन्य सामाजिक सुरक्षा कल्याण जो एक हमारी संस्था है उसने ये कार्यक्रम इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया था क्योंकि सामाजिक योद्धा, कोरोना योद्धा जो समाज में हर छोटी बुरी चीज़ का कहीं अगर गलत होता है तो वहाँ विरोध करते हैं, जहाँ अच्छा होता है उन्हें सम्मान देते हैं। तो उनका ही सम्मान बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। आगे भी तबस्सुम मैम इस प्रकार के जो प्रोग्राम रहेंगे समाज से जुड़े हुए प्रोग्राम, ऐसे क्या चैतन्य सामाजिक योद्धा समिति की ओर से आते रहेंगे? जी बिल्कुल मैडम, क्योंकि जब हमारे साथ में कोई भी लोग जुड़ते हैं और वो जब ये सोचते हैं कि हमने ये काम किया तो डेफिनेटली आज वो एक काम करते हैं, तो आने वाले दिनों में जब हम उनको मोटिवेट करते हैं वो उससे बड़ा काम करने की सोच रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज होटल हैरिसन के अंदर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्ष थी सुनीता ठाकरे मैडम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है संगीता मैम जो कि आरोग्य सेविका है। मैडम, आप भी इस
पूरे प्रोग्राम की में शामिल थी। आपने भी काफ़ी कुछ सहयोग किया। किस प्रकार से प्रोग्राम था, क्या कहना चाहेगी पूरे प्रोग्राम के बारे में? मैं चैतन्य जनता सामाजिक संस्था को बड़े ये करती हूँ, मतलब सम्मान करती हूँ कि वो संस्था सच में बहुत ही अच्छी है। और उसमें जो सुनीता ताई ठाकरे है, जो अध्यक्ष है, वो हमेशा एक हमारा सभी का मनोबल बढ़ाती है। अभी आज जो कार्यक्रम था वो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में था और उसमें सभी जो कोविड योद्धा थे, जिसमें पुलिस आए, सामाजिक कार्यकर्ता आए थे, डॉक्टर्स आए थे, नर्सेस आए थे, जो चपरासी थे और सरपंच थे, सभी जन थे वहाँ पे। और सभी का दीदी ने बड़े उत्साह से और बड़े इससे उनका मनोबल बढ़ाया, इसलिए उनका मैं शुक्रगुजार करती हूँ। वैसे ही वो दीदी मैं हमेशा देखते आई हूँ कि वो दीदी हमेशा कोई भी लड़की का रहे या कोई भी किसी पर बलात्कार हो, किसी पर कुछ अन्याय हो, कोई लड़की पर अन्याय हो, किसी बुजुर्ग पर अन्याय हो या किसी भी बच्चों पर अन्याय हो, वो हमेशा दौड़ के आती है और हमेशा वो एक दृढ़ता से लड़ती है। वो कभी बोलती नहीं कि मुझे सपोर्ट करो, लेकिन अकेली कहीं पर भी जाके लड़ती है। इसलिए मैं उसका दिल से शुक्र गुजार करती हूँ। उनके साथ जो कोई है, जो जैसे ये साबरी भैया है और ये तबस्सुम दीदी है और जो कोई, मुझे सभी के नाम नहीं याद है, लेकिन जितने उनके टीम के साथ है, मनीषा रामटेके जी है, तो इन सभी का मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि सभी ने हम कोविड योद्धा का मनोबल बढ़ाया और सभी का एक काम का उत्साह बढ़ा, इसलिए उनका सभी का धन्यवाद देते हैं। हम ऐसे ही चाहते हैं कि हम जैसे काम करते हैं, हम रात बेरात जाते हैं, हम पॉजिटिव हुए थे, हम कितना तकलीफ़ सहे थे। 2-2 बजे 3-3 बजे हमारे इधर के सरपंच जाके हमको लेके जाते थे और हम सभी कोविड पेशेंट का केयर करते थे, उनका टेम्परेचर देखते थे, उनका पल्स ऑक्सीमीटर से पल्सेशन देखते थे, बीपी देखते थे। इतना तकलीफ़ था। मैं खुद का बताती कि मैं एयरपोर्ट में थी तो हम सभी का टेम्परेचर काउंट करते थे और पीपीए किट पहन के रहते थे। और पीपीए किट इतनी भयानक रहती है कि उसमें इतू से भी हवा नहीं जा सकती। जब वो पीपीए किट पहनते थे हम लोग तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था, हमें सफोकेशन होता था। लेकिन तो भी हमने ये कोविड के इसमें हमने अपना काम करना नहीं कम किए और हमने अपनी हार नहीं मानी, क्योंकि हमको कोविड को हराना था और हमारे देश को, हमारे भारत को, हमारे देश को जिताना था। इसलिए हमने बड़े मेहनत से काम किए। सभी ने, पुलिस वर्ग ने, सफाई कर्मचारियों ने, डॉक्टर्स ने और नर्सेस ने, सभी ने अपने अपने परि से, समाज सेविकाओं ने, समाज सेवक ने, सभी ने अपने परि से ये किए, मतलब अपना काम किए। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, सभी की शुक्रगुजार हूँ। इतना बोल के मैं 2 शब्द ख़त्म करती हूँ। थैंक यू मैम, आपसे बात करने के लिए। ठीक है, कट कर देती हूँ। तो मेरे साथ मौजूद है धीरज पांडे, जो कि एक कलाकार है, गाना गाते हैं, गायकी की क्षेत्र में कदम रखा है इन्होंने। इन्हीं से जानते हैं कि कला के क्षेत्र में, गायक के क्षेत्र में ये कितने सालों से है, कब से है और आगे इनका क्या मुकाम है। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फैक्ट न्यूज़ पर। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, कितने सालों से आप गाना गा रहे हैं और बाकी चीज़ें आपके बारे में। सभी को नमस्कार। और आपने मुझे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे इनवाइट किया या मैं आया हूँ, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि गाना बजाना ये लाइन ऐसी है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है इस चीज़ में। बिना मेहनत के तो कुछ होता ही नहीं है। पर अभी ये कोरोना काल के चक्कर में कुछ ऐसा हो गया है कि 2 साल से सारे कलाकार ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास सिर्फ काम गाने बजाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। और आज ऐसा समय आया है कि वो कलाकार क्या काम करे, क्या ना करे। कोई 25 साल से गा रहा है, कोई 20 साल से। आज मेरे को भी ये फील्ड में कम से कम 15 साल हो ही गया। पहले मैं कीबोर्ड बजाता था, फिर धीरे धीरे गाने बजाने की दुनिया में नाम होते होते अब ये लाइन छोड़ के हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि हमने इसी में स्ट्रगल किया, यहाँ तक इतना नाम बनाए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि कलाकार के लिए जो वक्त जो चल रहा है अभी, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है और सभी परेशान है इस वक्त को लेकर के। और गाना बजाना तो ऐसी चीज़ है कि भगवान की इबादत जैसे। हम कलाकार बिना, यानी गाने खाने के बिना रह सकते हैं, गाने के बिना नहीं रह सकते। तो बस सभी से यही दुआ है और दुआ करें कि एक लॉकडाउन खुल जाए
और सब जैसे कलाकार वैसे ही जैसे पहले जीते थे, अपना काम चलता था। क्योंकि कैसा है कि कोई अभी लॉकडाउन चल रहा था, कई लोगों ने राशन किट दिया, सब कुछ दिया, तो हमें इस टाइप का कुछ भी नहीं चाहिए। बस हमारा काम खुल जाए, हम इतने सक्षम हैं कि हम खुद ही अपना काम करके हमारे परिवार को पाल सकते हैं। बाकी हमें राशन किट और ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, बस काम खुल जाए। धीरज, जैसा कि आज के प्रोग्राम पर आपने भी गाना गाया, आपको भी अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, कैसा लगा आज के दिन इस प्रोग्राम पर को एज अ अतिथि के रूप में? इस चीज़ के लिए मैं सुनीता मैम का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि वो जब भी कोई भी प्रोग्राम रखते हैं तो मुझे ज़रूर इनवाइट करते हैं। और इसके पहले 2 प्रोग्राम में मैं आ नहीं पाया, पर इस बार तबीयत ठीक नहीं थी, उनका फ़ोन आया कुछ देर के लिए आ जाओ, तो बोला चलो मैं इस बार ज़रूर आऊँगा। तो मैं उनके स्पेशली उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ऐसे इंसान को, और भी जो कलाकार है सबको मान सम्मान करते हैं, तो वो उनके लिए बड़कपन है। बिल्कुल शुरू। धीरज, जैसा कि हमने सुना है कि आपने अपनी एकेडमी मुंबई में शुरू की है, थोड़ा कुछ विस्तार से अपनी एकेडमी के बारे में हमारे युवा को बताएं। ये एकेडमी एक्चुअली मनोज संसारे जी की है, जो मुंबई में है, 15 सालों से चले आ रही है। और इस एकेडमी के थ्रू ऐसे बहुत से उन्होंने वर्क किया है। जैसे कि आज हम लोग दवाखाने में एडमिट होते हैं तो 2-2, 3-3 लाख का बिल निकलता है, तो ये संस्था के थ्रू हमें उसका अमाउंट या तो भरना ही नहीं पड़ता या तो कम भरना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कलाकार तकलीफ़ में है, किसी का घर नहीं है, तो ये संस्था के थ्रू उन्होंने कईयों को घर भी दिलाया है। और इसमें बहुत सारे ऐसे फ़ायदे जो आने वाले समय में हो सकता है सरकार ये हमें अकाउंट में 5,000 डाले, जो भी ये संस्था जुड़ेगा तो इसके बहुत सारे फ़ायदे जो उनको बाद में मिलेंगे। पर ये कार्ड ऐसा बनता है एकेडमी का, संगीत कला एकेडमी। तो मैं चाहूँगा जितने भी मेरे समाज के हो, अदर कास्ट के हो, जो भी हो, बस वो कलाकार हो, इससे जुड़े। और आने वाले समय में आपके लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट है इस चीज़ के लिए। और नागपुर में बहुत से लोग इस एकेडमी से जुड़े हुए हैं, मैं भी कामठी से हूँ, मेरे साथ में गोंदिया के लोग भी जुड़े, पूरा रामटेक, मनसर, कोराडी, खापरखेड़ा। तो मैंने फेसबुक में कल डाला भी था, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर इसे देख लें और इस एकेडमी से ज़रूर जुड़े, क्योंकि ये सब कलाकारों के लिए। सर, एकेडमी का पूरा नाम बता दीजिए। संगीत कला एकेडमी, ये मनोज संसारे जी की मुंबई से है, और यहाँ पे अभी ब्रांच ओपन हुई है। कुछ हम 11 लोग की बॉडी बनी है, तो कुछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी दी गई है कि आप अपने जितने भी कलाकार हैं अपने शहर के, अदर शहर के, आप उन्हें भी जोड़ो, क्योंकि इसमें फ़ायदा कलाकारों का ही है। जो भी इस संस्था के थ्रू माध्यम से जो भी योजनाएं आएगी वो सभी कलाकारों को मिलेगी। इसमें हमें सिर्फ आधार कार्ड की जेरॉक्स, पैन कार्ड की जेरॉक्स, 2 पासपोर्ट और 220 रुपये काट के देना पड़ता है। बाकी इसमें फैसिलिटियाँ बहुत सारी हैं। और खैर ये 200 रुपये बड़ी बात नहीं होती। कई कलाकार लोग ऐसे हैं कि जिनको ज़रूरत नहीं है, वो घर में बैठे हुए हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। पर कुछ कलाकार ऐसे जिनका घर ही कला से चलता है, गाने बजाने से चलता है, पर जब 1 से 2 मिल जाते हैं ना तो ग्रुप बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ सब लोग इसे करें, क्योंकि ये सभी के लिए है। थैंक यू धीरज, हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे धीरज पांडे, जो कि बहुत अच्छे गायक हैं, युवाओं के लिए बहुत अच्छे उभरते हुए सितारे के रूप में देखे जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, संगीत कला एकेडमी जो कि मुंबई में है। अगर जो भी कलाकार संपर्क करना चाहता है और कुछ आगे करना चाहता है तो आप धीरज सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके एकेडमी के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के लिए इंडिया फैक्ट न्यूज़ पर फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना